Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today we are going to talk about अच्छा ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है. हमारे 80% बल्कि 85% पेशेंट्स जो हैं सबसे पहले आते बैठते ये पूछते हैं कि मैडम व्हाट डू अ साइकोलॉजिस्ट डू, या आप अगर जो थेरेपी करते हैं तो थेरेपी वर्क कैसे करती है, डज़ इट रियली वर्क, और लाइक ये सिर्फ कोई एक मतलब एक मिथ है कि थेरेपी होती है या क्या, लाइक व्हाट इज़ इट. तो आज बेसिकली मैं अपना ही इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि व्हाट डू अ साइकोलॉजिस्ट डू. बेसिकली देखिए, जैसे जनरल फिजिशियन होता है वो आपको आपके सर में दर्द हुआ और आपको बुखार फील हुआ या आपको फीवर फील हुआ या किसी भी तरह का फिज़िकल अनईजीनेस फील होती है आपको, तो आप 1-2 दिन वेट करते हैं. या कई लोग जो होते हैं वो फ़ौरन से कहते हैं जी कि हमें डॉक्टर के पास जाना है. तो वो आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जब जाते हैं तो वो आपको फ़िज़िकल चेकअप आपका करते हैं. उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, एंड दैट इज़ ऑल. और फिर वो आपको कुछ दिन का टाइम दे देते हैं जी कि आप इतने दिन के बाद आके मुझे मिल लें, एंड आफ्टर दैट ये जो भी उनका डिटेल होता है. इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट कैसे वर्क करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट होता है क्या है. साइकोलॉजिस्ट बेसिकली एक कुड बी अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट, बेसिकली अ थेरेपिस्ट, और वो एक माइंड का स्पेशलिस्ट होता है जो कि आपके अंदर जो जितने भी इश्यूज़ हैं, जो कि अनसेड इश्यूज़ हैं, जो कि आपको लगता है कि कभी सॉल्व नहीं हो सकते, जिनकी वजह से आपको फिज़िकल अनईजीनेस शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन ले ली, कोई कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए, कोई इमोशनल इश्यूज़ हो गए. बहुत सारे बच्चों के लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, शादियाँ टूटती हैं. कई दफ़ा आपको वैसे ही नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है लेकिन आपको समझ नहीं आता क्या चीज़ हो रही है, मतलब फियर ऑफ अननोन. बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं. तो जो भी आपके वियर्ड इश्यूज़ होते हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट डील करता है, बिकॉज वी नो कि आप कहाँ से क्या चीज़ सोच रहे हैं, हाउ तो और इसका पैटर्न क्या हो सकता है, रीजंस क्या हो सकती हैं. हम सबसे पहले थोड़ी सी आपकी डिटेल लेते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद आपकी डिटेल में आपकी बात को सुनते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी फैमिलीज़ में लोग बैठ के एक दूसरे की बात सुनने पड़ते हैं तो आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ना पड़े, पर अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है. तो उस वक्त जब आपको कोई नहीं सुन रहा होता, जब आपके पास ऐसे डिप्रेसिव इश्यूज़ होते हैं, व्हेन यू हैव बंडल ऑफ थिंग्स टू से एंड यू डोंट हैव अ गुड लिसनर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है. एंड आई एम अ प्राउड साइकोलॉजिस्ट कि मैं बहुत सारे लोगों के इश्यूज सॉल्व करती हूँ और बहुत सारे लोगों को जो है वो हील करती हूँ और वो थैंकफुल होते हैं, तो वही मेरी अर्निंग होती है. सो ये है. एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि थेरेपी वर्क कैसे करती है. बेसिकली थेरेपी फर्स्टली होती क्या है ये आपको बता देती हूँ मैं. जैसे किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं उनका एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है, इसी तरह एक थेरेपिस्ट का भी एक प्रोसीजर होता है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी एक प्रोसीजर होता है. उसमें सबसे पहले आपकी डिटेल काउंसलिंग होती है. कई लोगों को बहुत सारे क्रॉनिक इश्यूज़ नहीं होते हैं, उनके छोटे मोटे घरेलू मसाइल होते हैं, या कोई बीवी से लड़ाई होगी, हस्बैंड से लड़ाई होगी, बच्चे बात नहीं मान रहे, या सोशल प्रेशर है या फाइनेंशियल प्रेशर है, वो समझ नहीं आता, सर में दर्द होता है, बीपी हाई होना शुरू हो गया, लेकिन बीपी हाई होने का कोई रिपोर्ट में नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो वहाँ पे जो है साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है. वहाँ पे आपकी थेरेपी वर्क करती है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कई दफ़ा आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं. उन बिहेवियर की चेंजेस को लेके लोग बहुत सारी दफ़ा हमारे पास आते हैं जी कि मैं पहले तो अग्रेसिव नहीं था या नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ. मैं पहले तो ये चीज़ें हैप्पीली करता था, अब नहीं करता या नहीं कर सकती. तो इस वक्त हमें पहले तो आपकी डिटेल काउंसलिंग करनी होती है. डिटेल काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको डिटेल में सुना जाए, डिटेल में आपको बताया जाए कि आपके साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं, और फिर उनका प्रोसीजर बताया जाता है कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, इतने वीक्स लग सकते हैं, इतने मंथ्स की थेरेपी होगी आपकी. एंड उसके बाद जो है जो क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका भी यही प्रोसीजर होता है, लेकिन उनके साथ हम थेरेपी ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को बहुत क्रॉनिक बिहेवियर इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनके लिए हम बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है हमारी, और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि वर्क करती हैं, जिनको हम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट के साथ. उसमें बहुत दफ़ा बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हिप्नोटिज़म भी यूज़ करते हैं. बहुत दफ़ा आपके साथ टेलीपैथिक थेरेपी भी यूज़ की जाती है, लेकिन नॉर्मली हम जो हमारी बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं.
थेरेपी वर्क कैसे करती है, आपको इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें आपके माइंड के अंदर से या जो आपके जहन में गलत सोचें चल रही होती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं, जो खौफ ज़दा करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको पैरानॉइड करती हैं, आपको हमें उन थॉट्स को आपके माइंड से आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्लूड करके वहाँ पे एक नॉर्मल पैटर्न की थॉट्स को इंसर्ट करना होता है। ऑफ कोर्स ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये एक थेरेपी है। इस पे आपको फॉलो अप रखना पड़ता है अपने डॉक्टर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कंसिस्टेंट रहना और फॉलो अप रखना, ये 2 बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी थेरेपिस्ट को के साथ जब भी आप जो है वो अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो तभी थेरेपी वर्क कर सकती है। बिकॉज़ आपका थेरेपिस्ट आपको प्रॉपर्ली एडवाइस तभी कर पाएगा जब, या आपका डॉक्टर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको तभी प्रॉपर्ली एडवाइस कर पाएगा जब आप उनको फॉलो अप रखेंगे। कई दफ़ा लोगों को थेरेपी समझ आने में थोड़े 1-2 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इट रियली वर्क्स। अब बहुत सारे लोग ट्रीट होते हैं जो प्रॉपर फॉलो अप्स रखते हैं, जो प्रॉपर जो है सिस्टम के साथ चलते हैं, तो तभी आपको एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है। सेम यही पैटर्न जो अगर आप जनरल फिजिशियन अगर आपको एंटीबायोटिक का एक कोर्स देते हैं करने के लिए, और अगर आप वो फिनिश नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो हर डॉक्टर, हर थेरेपिस्ट, हर तरह के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट का भी एक सिस्टम होता है। फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन आपका लिया जाता है, आपकी डिटेल्स सुनी जाती है, डायग्नोसिस होता है, सेशन स्टार्ट होते हैं, सेशन के बाद सेशन में ही काउंसलिंग होती है, देन आपकी डिटेल थेरेपी की जाती है। कुछ थेरेपी का पार्ट आपको क्लिनिक में या हॉस्पिटल की सेटिंग में ही आपके साथ परफॉर्म किया जाता है, कुछ के लिए आपको होमवर्क दे दिया जाता है। तो ये आपको फॉलो अप रखना ज़रूरी होता है। दैट्स हाउ वी वर्क। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपके माइंड में और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।